दोस्तों जिसका डर था, ऐसा लगता है कि वो हकीकत बनता जा रहा है। जब से ईरान और इजराइल के बीच ये संघर्ष शुरू हुआ है, तब से बार बार दुनिया बस इसी बात को लेकर डरी हुई है कि कहीं ना जाने अगर अमेरिका इजराइल के कहने पर उसका खुला समर्थन कर देता है और सामने आकर उसके पीछे खड़े हो जाता है, तो फिर दुनिया में एक अलग तरह का माहौल पैदा हो जाएगा और रूस और चीन के पास सामने आकर ईरान का सपोर्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। और ऐसी स्थिति में दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध को फिर आप मानकर चलिए कि शुरू हो ही गया है। दोस्तों इसी क्रम में एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर आई है। ये खबर स्वयं अमेरिका की तरफ से कहा गया है। दोस्तों इजराइल के अंदर जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं, अमेरिका के राजदूत हैं, उन्होंने ये जानकारी सोशल मीडिया में दी है। दोस्तों इनका नाम है माइक हगबे। दोस्तों माइक हगबे इजराइल के अंदर अमेरिका के एम्बेसडर हैं। उन्होंने ये जानकारी शेयर की और लिखा है, हमारी इजराइल में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास आज आधिकारिक तौर पर बंद रहेंगे क्योंकि आश्रय स्थल अभी भी प्रभावी है। मैं टेल अवीव में दूतावास शाखा के पास ईरानी मिसाइल के हमले से कुछ मामूली क्षति हुई है, लेकिन अमेरिकी कर्मियों को कोई चोट नहीं आई है। ये जानकारी अमेरिका के इजराइल में तैनात एम्बेसडर ने दी है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी और ऑफिशियल जानकारी अमेरिका द्वारा शेयर की गई है दुनिया के लिए। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि उनके किसी कर्मचारी को चोट नहीं आई है। अब आप कहेंगे कुमकुम इसमें क्या बड़ी बात है, अगर युद्ध होगा और दोनों तरफ से बमबारी होगी तो फिर कहीं भी किसी भी बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों कल ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी चेतावनी दी थी ईरान को कि अगर इस युद्ध में किसी तरह से भी अमेरिका को क्षति पहुंची तो फिर अमेरिका ऐसे इस ताकत के साथ ईरान पर हमला बोलेगा कि ईरान कल्पना भी नहीं कर सकता। और ये बात ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि जो यूएस आर्मी है उसके पास सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी है। अब दोस्तों होता क्या है, किसी भी देश में जो एम्बेसी होती है वो अगर वहां किसी भी तरह का हमला होता है तो वो उस देश पर हमला माना जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा भारत में भी दिल्ली में जो एम्बेसीज है, जहां पर अलग अलग मुल्कों की एम्बेसी है, उसमें एक लाइन उसमें सारे मुल्कों की एम्बेसीज है। आपको उस एरिया में बहुत चाक चौबंद व्यवस्था दिखेगी और उसके इर्द गिर्द बहुत सुरक्षा व्यवस्था भी, आपको सुरक्षा बल दिखाई देंगे, क्योंकि हर लिहाज से वो एक बहुत ही संवेदनशील इलाका होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इलाका होता है। यानी अमेरिका द्वारा ये कहा गया है कि तेल अवीव में जो उसका एम्बेसी है उसके पास कहीं बमबारी हुई है, लेकिन उसके कर्मचारियों को चोट नहीं आई है। अब दोस्तों ईरान लगातार तेल अवीव में तो बहुत सी मिसाइलें दाग रहा है और उसमें अच्छा खासा नुकसान भी हुआ है। लगातार ऐसी वीडियोस, ऐसी तस्वीरें आपने देखी होंगी और जाहिर तौर पर इजराइल के लिए भी एक बिल्कुल ये अनएक्सपेक्टेड हमला है। इजराइल ने भी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके शहरों में, तेल अवीव जैसे शहरों में इस तरह से बमबारी हो सकती है, फिर इस तरह से मिसाइल दाग सकता है ईरान। लेकिन ये अमेरिका के दूतावास के पास कुछ इस तरह की हरकत होना, ये बहुत चिंता की बात है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मसले को लेकर सब जानते हैं कि इजराइल बिना अमेरिका के कुछ भी नहीं है। आज अगर ट्रंप फोन उठा लें और नेतन्याहू को बोल दें कि अभी के अभी इस संघर्ष को रोकिए, तो 15 मिनट के अंदर सब कुछ रुक जाएगा। ये सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों अमेरिका न तो खुले तौर पर इजराइल को रोक रहा है और ना ही अमेरिका खुले तौर पर इजराइल के समर्थन में आ रहा है, क्योंकि अमेरिका अगर खुले तौर पर इजराइल के समर्थन में आ गया तो फिर पूरी दुनिया में एक अलग तरह का माहौल पैदा हो जाएगा। फिर चीन को भी आना पड़ेगा खुले तौर पर ईरान के समर्थन में। हालांकि चीन कभी भी, ये चीन का शुरुआत से ही बहुत पुराना एक तरीका रहा है कि वो आर्थिक तौर पर मदद कर सकता है, आपको हथियार दे सकता है। जैसे पाकिस्तान को चीन ने हथियार दिए, टेक्नोलॉजी दी, लेकिन वो अपने सेना नहीं उतारता, अपने सैनिक नहीं उतारता, क्योंकि चीन का बहुत क्लियर है, उनको 2050 तक नंबर 1 देश बनना है। वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में किसी भी हाल में, किसी भी तरह से उसको वॉर, किसी भी हाल में वो अपने देश को वॉर में धकेलने की कोशिश नहीं करते। लेकिन अगर स्थितियां ऐसी पैदा हो गई कि एम्बेसी के पास तक बमबारी हो रही है, ये चिंताजनक है दोस्तों। अगर अमेरिका की एम्बेसी के पास बमबारी हो रही है, वहां पर नुकसान हुआ है, इसका मतलब तेल अवीव के बेहद ही सेंसिटिव इलाकों में ईरान ने हमला कर दिया है। ये बहुत बड़ी जानकारी इसलिए भी मानी जाएगी क्योंकि ईरान में तो बहुत तगड़ा नुकसान कर रहा है इजराइल, सब जानते हैं, और ईरान की तरफ से बयान भी आ रहे हैं कितने लोगों की मौत हो गई है। लेकिन इजराइल को कितना नुकसान हो रहा है इसको लेकर जानकारियां कम आ रही है। लेकिन ये खबर बताती है कि अगर इस इलाके में जहां एम्बेसी है अमेरिका की, वहां इस तरह की खबरें हैं तो जाहिर तौर पर ये चिंताजनक है। इसीलिए भी दोस्तों क्योंकि अभी ईरान ने इजराइल के डिफेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया था। डिफेंस हेडक्वार्टर समझ लीजिए कि जो अमेरिका के लिए पेंटागन है ना,
वैसे ही इसराइल के लिए उसका डिफेंस हेडक्वार्टर है। दोस्तों डिफेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाना सांकेतिक तौर पर भी और रणनीतिक तौर पर भी बहुत बड़ी बात है जो ईरान ने की है। उस वक्त भी माना जा रहा था कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जो इसराइल का आयरन डोम है जिसको लेकर तरह तरह के दावे किए गए, उसका फेलियर ही माना जाएगा ये। हालांकि दोस्तों इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर अगर हम ये कहें कि बिल्कुल ही फेल हो गया तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। एयर डिफेंस सिस्टम की सफलता है कि बहुत ज्यादातर जो मिसाइल्स हैं उनको वहां की एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया, लेकिन जो नहीं रोक पाए उसने वहां तबाही बचाई है और उसके साफ तौर पर संकेत अब अमेरिका की तरफ से भी मिलने लगे हैं। दोस्तों इस बीच एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें दिख रहा था कि आयरन डोम जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, वो ईरान के हमले रोकने की कोशिश कर रहा था, मिसाइलें रोकने की कोशिश भी कर रहा था, रोक भी रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उस आयरन डोम के ऊपर से मिसाइलें आ रही थी। ये बताता है कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो 100% फुल प्रूफ नहीं है। और दोस्तों 100% फुल प्रूफ जैसा कुछ भी नहीं होता दुनिया में। S-400 रूस ने बनाया, पूरी दुनिया को S-400 रूस देता है, लेकिन उसके बावजूद भी S-400 के बाद भी यूक्रेन ने ऐसा हमला कर दिया रूस पर कि उसने कल्पना भी नहीं की होती। उसके घर में बकायदा ड्रोन भेज के, और वो एक ऐसा हमला था जिसने पूरे दुनिया में जो युद्ध लड़ने का तरीका है उसको पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वैसे ही दोस्तों ईरान जिस तरह से हमले कर रहा है वो भी चिंताजनक है। इसके अलावा दोस्तों लगातार खबरें मैं आपको बता रही हूँ, आज सुबह मैंने इस खबर के जरिए आपको बताया कि एहतियात के तौर पर जो इजराइल के नागरिक हैं उनको बंकरों में भी रखा गया है कई जगह, और लगातार हवाई सायरन वहां सुनाई दे रहे हैं। एयरफोर्स खतरे को देखते हुए हमलों को नाकाम करने में वहां पर सेना जो है वो जुटी हुई है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की वजह से सैकड़ों इजरायली अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं और कई लोगों के हताहत होने की भी खबर है। इसमें कोई दो राय नहीं कि न केवल वहां पर माल का नुकसान हुआ है बल्कि कुछ जान का भी नुकसान हुआ है, कुछ लोग घायल भी हैं। तो ये सब कुछ शुरू हुआ था 12 से 13 जून की रात, जब ईरान पर ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया इजराइल ने। तो इजराइल ने दावा किया कि उसने 200 मिसाइलें छोड़ी हैं और करीब 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया ईरान की। और दोस्तों उसके बाद ईरान ने भी इसका जबरदस्त जवाब दिया और अभी ये संघर्ष लगातार जारी है। हालांकि लगातार जो नुकसान है वो ईरान को बहुत ज्यादा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि इजराइल के हमले में अब तक ईरान में 224 लोगों की जान जा चुकी है, जो कि काफी बड़ी तादाद है, और जो घायल हैं उनकी संख्या 1000 के पार हो चुकी है, 1200 से ज्यादा बताई जा रही है। और इजराइल का कहना है कि उसके देश में भी 14 लोगों की जान जा चुकी है और 390 लोग घायल हैं। घायलों की संख्या यहाँ भी काफी ज्यादा है दोस्तों। इसके अलावा ईरान में बड़े स्तर पर भारतीय छात्र भी हैं, करीब 1500 भारतीय छात्र बताए जा रहे हैं ईरान में, जो कि फंसे हुए हैं वॉर लाइक सिचुएशन में। और माना यह जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर जो छात्र हैं वो जम्मू कश्मीर के हैं। इसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने एक जानकारी भी शेयर की है कि उनकी केंद्र की सरकार से बातचीत हुई है इसको लेकर, और जम्मू कश्मीर के इन छात्रों को इवैक्यूएट करने, वहां से लाने की जो प्रक्रिया है भारत सरकार शुरू कर चुका है। दोस्तों भारत की तरफ से बाकायदा ऑफिशियल बयान भी जारी किया गया इसके लिए। विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल बयान भी जारी किया और कहा कि वहां ईरान में मौजूद भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम शुरू हो चुका है और कुछ मामलों में छात्रों को ईरान से दूसरे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने जाने का काम भी शुरू हो चुका है, और दूसरे विकल्प भी भारत सरकार लगातार तलाश रहा है। तो इसके अलावा भी कई और मुल्क भी हैं जो अपने अपने नागरिकों को वापस बुला रहे हैं ईरान से, और वो कह रहे हैं कि एहतियात बरती जाए। जाहिर तौर पर दोस्तों अभी जो स्थितियां हैं वो विकट भी हैं, वो परेशान करने वाली भी हैं। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि F-35 एक बहुत ही ताकतवर, बहुत ही तेज और बहुत ही शानदार लड़ाकू विमान माना जाता है अमेरिका का। ईरान ने दावा किया है कि उसने न केवल ये लड़ाकू विमान, ये फाइटर जेट गिरा दिया जो कि उसने इजराइल को दिया था, बल्कि उसके गिरफ्त में एक महिला पायलट भी है इजराइल की, जबकि इजराइल ने ऐसे किसी भी दावे का खंडन कर दिया। तो आप जानते हैं दोस्तों, जब युद्ध जैसे हालात होते हैं तो दोनों ही तरफ से ऐसे दावे किए जाते हैं जिनकी पुष्टि दोनों ही तरफ से कुछ समझ में नहीं आती है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि पहला जो एक तरह से झटका दिया अमेरिका को ईरान ने, ये दावा करके दिया कि उसका एक फाइटर जेट उसने गिरा दिया। दूसरा अब ये कि अमेरिका की एम्बेसी के बेहद करीब नुकसान होने की खबर है। हालांकि अमेरिका आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर रहा है कि सभी उसके जितने एम्प्लॉइज हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन एम्बेसी को बंद कर दिया गया है फिलहाल एक दिन के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।